नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी खबर आ रही है। लगातार एनडीए की खबरें आपको हम दे रहे थे कि किस तरीके से बिहार में सीटों का समीकरण नहीं बन पाया, उत्तर प्रदेश में कैसे सारी सीटों पर अपने हिसाब से भाजपा प्रत्याशी उतार रही है, ऐलान भी कर चुकी है। लेकिन महागठबंधन इसी बीच बड़े विवाद का हिस्सा बन गया है। महागठबंधन में 24 सीटों पर, आपको याद होगा, 7 सीटों पर कांग्रेस ने दावा किया था। कुछ नेताओं ने उसे 9 सीट तक बताया था। अब खबर आ रही है कि 11 सीट मांग रही है कांग्रेस, और इसकी वजह से राजद काफी नाराज हो गई है। आपको बता दें कि सीटों के समीकरण को समझते हुए तेजस्वी यादव ने पहले ही अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि पिछली बार की तरफ फिर से विवाद होगा और कांग्रेस मानेगी नहीं और मनाना संभव हो नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में देरी करने से अच्छा है प्रत्याशियों को मौका दिया जाए, और उन्होंने अपने कई प्रत्याशियों को चिन्हित करके उनका घोषणा भी कर दिया है, और वो प्रत्याशी अब चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां बच गई हैं। बताया जा रहा था कि 14-15 तारीख को मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। कल 14 तारीख था, आज 15 तारीख है। दोनों दिनों सभी पार्टियों ने अपनी बैठक अंदरूनी की है, लेकिन सभी का दबाव था कि राजद एक ऐसी मीटिंग करे जिसमें सभी दलों को बुलाकर उनसे प्रत्याशियों को लेकर और सीटों को लेकर बातचीत करे। लेकिन राजद इसके लिए तैयार नहीं थी। तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया। इससे बेचैनी सभी की बढ़ गई। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अगर राजद उसकी बात नहीं मानेगी और संवाद स्थापित नहीं करेगी तो वो सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देगी। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए जो राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने काफी तल्ख रुख अपनाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि सीट कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि सबको बांट दें। जिसका जितना हिस्सेदारी उसी हिसाब से उनको भागीदारी मिलती है। हमारा वोट बैंक है, हम बड़े वोट बैंक के अधिकारी हैं, और अगर हम ही वोट दिलाएंगे आपको जिताने के लिए तो क्यों नहीं हमें ज़्यादा सीटें मिले। और अगर आपको लगता है कि आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं या 8 या 9 अगर सीटें मांगनी है तो क्यों नहीं आप 2400 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए। कांग्रेस को 2 टूक उन्होंने कह दिया है कि अगर कांग्रेस चाहे तो गठबंधन से अलग हटकर फिर हाथ आजमा सकती है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था कांग्रेस का आपने देखा था। दोनों सीटों तारापुर और कसर स्थान में लड़ने की तैयारी कांग्रेस ने की और उसके बाद मुक्की खाई। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से चैलेंज कर दिया है कि कांग्रेस चाहे तो चुनाव लड़े। चूंकि राजद महागठबंधन में बड़ी पार्टी है, राजद के जीत हार से महागठबंधन की संख्या में इजाफा होगा। इसलिए कांग्रेस को इस बात को भी समझना चाहिए, लेफ्ट की पार्टियों को भी इस बात को समझना चाहिए, और हमें अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस दबाव बनाती है तो 10 क्या 12 क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ ले। हम भी 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और 2400 सीट पर जीत के लेकर हम जो है प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि हम जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी समस्याओं के बीच एक बड़ी बात हो गई है। राजद 2400 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसा दावा मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए दे दिया है। यानी बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन बनने से पहले ही समाप्त हो गया। कांग्रेस और राजद के रिश्ते अलग अलग हो गए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।